एंड ये मैरिज भी हमने तब करी है जब मैंने विनय को और विनय ने मुझे बहुत अच्छे से जाना है, बहुत अच्छे से। और मेरा ही पास्ट नहीं, विनय का भी सेम पास्ट रहा है, तो हम लोग अपनी सेम ही नौका से सेले जा रहे हैं, ठीक है, वी आर सेलिंग द सेम बोट। बट रही बात सिर्फ वुमेन पे रिस्ट्रिक्शंस होने की, तो मैं उन औरतों में से बिल्कुल नहीं हूँ, पहली बात, अगर आप लोगों को ये लग रहा है तो। एंड अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी तबाह होने वाली है, तो कीप वॉचिंग गाइज, मैं आप लोगों को दिखाकर रहूँगी। और उन खास लोगों को जिनको ये लग रहा है कि रेणुका को अब पता चलेगा, तो आप लोगों को अब पता चलेगा कि एक्चुअली में मैं किस तरह से रहती हूँ और कैसे नहीं रहती हूँ, ठीक है। तो मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे या नहीं लगे उसकी आप टेंशन मत लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता। और ये मेरी और विनय की ऑलरेडी बात हो चुकी है पहले ही। मेरा मतलब सिर्फ मेरे हस्बैंड से होना चाहिए, और मेरा हस्बैंड मेरे साथ है। मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑलरेडी ये सब चीज़ें बोल रखी है कि मेरी ज़िंदगी मेरी है। और अगर विनय ने ये सब चीज़ें नहीं बोली होती, तो जो जितना टाइम मैंने विनय के साथ बिताया है ना, ऑलमोस्ट 10 साल से हम साथ हैं, तो मैं ये 10 साल रुकने वाली बंदी नहीं हूँ, ठीक है। अगर जरा से भी मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आज के टाइम में होते, तो शायद मैं विनय को कब का छोड़ चुकी होती, क्योंकि जो लड़की उस माँ बाप को छोड़ सकती है जिसने उसे पैदा करा, उनका दर्द नहीं सह पाई, तो मैं किसी और का भी नहीं सह सकती, सिंपल सी बात है। और ये मैं उन सभी औरतों को बोलूँगी जिनको भी लगता है कि शादी होने के बाद आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं फैमिली बनाने के लिए। नो, देयर शुडंट बी एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज, बट हाँ, आप एडजस्ट कर सकते हो, आप उनको समझ सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो कि जो रूल्स सामने वाला आप पे थोप रहा है वो आपकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कितने बेटर हैं। तो मैं बस वही फॉलो करती हूँ कि अगर मुझे लगता है, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई ऑर्डर नहीं देता या मुझे मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता, होता है, एज अ वुमेन मैं हूँ, उसी समाज में रहती हूँ, लेकिन ये मेरे टोटली एंड टोटली मेरे ऊपर है कि मैं कितने रिस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर अप्लाई होने देती हूँ और कितने नहीं होने देती हूँ। मेरे बहुत सारे गाइज फ्रेंड्स थे, आई मीन मेल फ्रेंड्स थे, लेकिन आफ्टर विनय, जब मुझे लगा कि मेरे लिए विनय ही इनफ है एज अ मैन, तो मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को एकदम कॉल आउट कर दिया, आई मीन एकदम अपनी ज़िंदगी से हटा दिया कि मुझे नहीं है अब ऐसे किसी भी बॉयज़ की ज़रूरत या एज अ बॉयज़ फ्रेंड की ज़रूरत कि मुझे विनय के साथ साथ कोई और भी चाहिए एज अ फ्रेंड। नहीं, मेरे पास वही लोग हैं जिनको विनय पसंद करते हैं, क्योंकि मैं एक रिलेशन में एक हेल्दी मेच्योरिटी बनाना जानती हूँ, और मुझे पता है क्या अच्छा है और क्या बुरा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मेरे ऊपर ज़रा से भी रिस्ट्रिक्शंस होते, तो मैं दोबारा बोलूँगी, आप मुझे यहाँ नहीं देख रहे होते जहाँ मैं हूँ।